अज़ीमी थॉट के चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। इस वक्त हमने ये बताना है कि असल में खुशी और गम है क्या। इसके बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताते हैं जो कि जिससे मतलब खुश कैसे रहा जा सकता है। मतलब आपने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में गुज़रे हैं जिन्होंने बड़े बड़े गम सहे, लेकिन वो खुश रहे और उसमें से गुज़र गए। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इतनी मुसीबत, परेशानियों में, वबाओं में, तकालीफ़ में हम खुश कैसे रहें। तो देखें, अगर आपने एक पेज के दो सफ़े होते हैं, ठीक है, इसी तरह खुशी और गम जो है ना, वो एक ही पेज के दो रुख हैं। मतलब एक आप कह लें कि ये मुतज़ाद रुख है। अगर खुशी होगी तो गम भी होगा। मैं फिर इसके ऊपर पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि अगर खुशी होगी तो गम भी होगा, और अगर गम होगा तो खुशी भी होगी। ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है, ये कट नहीं सकते। मतलब आप कहें कि हर वक्त मैं खुश ही रहूँ, खुश ही रहता रहूँ, मुझे गम ना आए, ऐसा नहीं है। तो फिर हर वक्त गम ही रहे और खुशी ना आए, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों आपस में डिवाइड होते रहते हैं। अब हम ऐसी क्या कैफियत में जाएं कि हम न्यूट्रल हो जाएं। तो देखें, ये जो भी मुख्तलिफ सूफ़ीज़म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ना, इनके ऊपर अगर गहराई से गौर करें ना, तो ये कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर लें। न्यूट्रल करने से मुराद ये है कि आप खुशी और गम से अपने आप को अलहदा कर लें। देखें, इसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि ये कैसा हो सकता है, लेकिन इसको वो जो नाम देते हैं, अगर उसको लफ्ज़ी तौर पर मजमूए में कोई बताना ही है तो उसे कहते हैं बेकैफ़ हो जाना। मसलन अब ये देखें कि अगर कोई खुशी का मरहला आया है, तो आप कहें ठीक है जी, बस अल्लाह का शुक्र है, उसमें अपने आप को इतना ज़्यादा जज्बाती और इमोशनल ये करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी घर बेटा पैदा हुआ तो ठीक है यार, ये सबके घर बेटा पैदा होता है। ये मैं स्कूल ऑफ थॉट बता रहा हूँ, वो उस सूफीज़म का जो जो ये कहते हैं कि इससे बेकैफ़ होते हैं और लोग बेकैफ़ होते हैं। तो वो हर हालत में अपने आप को एक स्टेबल रखते हैं। तो स्टेबल रखने से मुराद ये है कि उन्होंने इससे अपने आप को अलहदा किया होता है। अब अगर उन्हें कोई भी खुशी का मरला आए, वो कोई कामयाबी मिल जाए, किसी किस्म का कोई इनाम मिल जाए, कोई दौलत शोहरत आ जाए, तो वो उसके ये नहीं कहते कि लो जी अब ये सोचे ला पड़े, इससे हम क्या करेंगे। वो कहते हैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वो उसमें इमोशनल नहीं होते। इसी तरह कोई गम की चीज़ भी आ जाए, परेशानी भी आ जाए, तो वो ये कहते हैं कि यार गम भी तो आता ही है ना। हर इंसान को कोई मरता भी है, जीता भी है। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। जो चीज़ गैब से आ रही है वो वापस गैब में छुप भी रही है, फिर वहाँ से आ जाती है। तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो आराम से एक देखने वाले बन जाते हैं। ऐसा कहना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस से आता है। देखिए, ये लोग मुराकबा करते हैं। मुराकबा होता है कि अपने आप को, ज़हन को खाली करना, किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर देना। कंसंट्रेट का मतलब है कि किसी चीज़ को अपने ज़हन का मरकज़ बना के अपने आप को उसके ऊपर सुपुर्द कर देना। तो ऐसी सुपुर्दगी, ये जो डिपेंडेंसी किसी ऐसी नुक्ते के ऊपर हो जो कि सारी कायनात को संभाला हुआ है, तो इसको मुराकबा कहते हैं। ये जो संभालने का, अपने आप को शिफ्ट करने का है ना माइंड किसी नुक्ते के ऊपर, ये कोई सेंट सूफ़ी हो सकता है। सूफ़ी वो बंदा होता है जिसके ऊपर अल्लाह ताला के अनवारात और तजल्लियात की बारिश हो रही होती है, और वो अल्लाह ताला के नूर से मतलब देख रहा होता है। जब इंसान बहैसियत अपने आप को किसी ऐसे सूफ़ी के अपने ज़हन को उसके ऊपर मतलब कर दे, शिफ्ट कर दे, यानी कि पूरा मतलब अपने आप को शिफ्ट कर दे, उसके मतलब कहे पे चले। उसने क्या कहना है, उसने यही कहना है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो हमारा इस्लाम कहता है, ये यही कहते हैं। इसके अलावा अगर कहें तो वो सूफ़ी नहीं होगा। तो जब इंसान, या इसके अलावा आप अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दें मुकम्मल तौर पर, कि अच्छा, ये सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर नहीं कहना,
ये आपने हकीकी तौर के ऊपर अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना है। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैसे नहीं है, तो पैसे अल्लाह ताला देंगे, कैसे देंगे ये वही जाने। अब आप उसमें अपने ज़हन को सिर्फ़ अपनी तदबीर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी। तो ये एक ऐसी न्यूट्रल फ़िक्र है जिसे कहते हैं पुरकैफ़ होना। इस पुरकैफ होने के बाद आपका ज़हन बिल्कुल न्यूट्रल सूटेबल हो जाता है। अब आप ये देखें ना, इतने इतने पैगंबर हैं, रसूल गुज़रे हैं, इतने इतने पैगंबर सॉरी इतने इतने पैगंबर रसूल गुज़रे हैं, जिनके ऊपर इतनी इतनी मुश्किलात का सामना आया, तो उन्होंने वो बर्दाश्त की। अगर आप पैगंबरों की हिस्ट्री दिखा कर देखें, तो वो कैसे उन्होंने इतना ज़्यादा बर्दाश्त किया। आम इंसान इतना क्या बर्दाश्त कर सकता, इसलिए कि उनको उनके ऊपर अनवारात, तजल्लियात, वो की रोशनियाँ वो उनको देखते थे, उनको पता था, उनका एक तल्लक था खुदा ताला की ज़ात से। वो हर चीज़ को केयर ऑफ़ अल्लाह देखते थे। वो अल्लाह ताला की हिकमत को तलाश करते थे। एक हवा भी चलती थी तो उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत को वो ढूँढ लेते थे। तो ऐसी कैफ़ियत में जब इंसान चला जाता है, तो वो एक ऐसी कैफ़ियत में आ जाता है जिसे जिसे खुशी का नाम देते हैं। एक ऐसी खुशी जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसके अंदर एक खुशियों के झोंके उठ रहे होते हैं, वो लेकिन दूसरा नहीं उस चीज़ को जान सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी सुनने वाले हैं, कि आप इस चीज़ को ज़रा प्रैक्टिस करें, और इसको प्रैक्टिस करने से ये चीज़ जो है ना आपके अंदर आएगी। सिर्फ़ इसको सुन लेने से या कोई पढ़ लेने से ये ऐसा नहीं आता, ये एक प्रैक्टिस आती है। और आप यकीन करें, ये जो स्कूल ऑफ थॉट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसके ऊपर चल के, और वो अपने सबकॉन्शियस से, अपने लाशूर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। उन्होंने अपना ज़हन उस तरफ मोड़ा हुआ है, और वो सुकून की हालत में, उन्हें कम बीमारियाँ आती हैं, कम परेशानियाँ आती हैं। वो हर चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ से देख रहे होते हैं। आजकल कोरोना की वो बात चल रही है, देखें हर कोई परेशान है। तो ऐसे जो लोग हैं, उनका ज़हन अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। वो उसकी मशीयत देख रहे हैं कि मतलब ये क्या तरफ चल रहा है, किस तरफ चल रहा है। उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल किया हुआ है। खौफ बंदे के ऊपर एक पैदा हो जाए, क्रिएट हो जाए, ऐसा उनमें नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, बेखैफ हो। ये वीडियो मतलब अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जैसे सब लोग कहते हैं। तो मैं भी आपको कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया होगा। थैंक यू।